तो गुजरात का दंगल है और खूब जुबानी तीर चल रहे हैं। पीएम के खिलाफ मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया। बयान को लेकर बवाल मचा। अय्यर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जाहिर सी बात है बीजेपी के हाथों एक मुद्दा लग गया है और बयान के रास्ते सियासत साधने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, और इस मुद्दे पर जो तमाम सवाल हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी हिंदुस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान में सीखा, ये उर्दू शब्द अक्सर मेरे जीभ पर पहले आते हैं, तो मैंने कह दिया है कि इस मायने में कहा जाए कि मैंने उनको लो बॉर्न कहा, ये बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था। जो भी दंड कांग्रेस पार्टी मुझको देना चाहता है उसको मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि मेरी ऐसी अहमियत है कि मेरे कुछ कहने से वहाँ गुजरात में असर या बुरा होगा या अच्छा होगा। विवादित बयान, फिर सफाई, लेकिन काम नहीं आया मणिशंकर अय्यर का माफीनामा। मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन बीजेपी इस कार्रवाई को महज ड्रामेबाजी बता रही है। मणिशंकर अय्यर के बयान का मामला गुजरात चुनाव में भी जोर शोर से उठ रहा है। बनासकांठा की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और मणिशंकर अय्यर पर करारा वार किया। प्रधानमंत्री बनो, भाई पाकिस्तान गया था, પાકિસ્તાનના લોકો જોડે મીટિંગ કરી છે અને સોશિયલ મીડિયામાં એ મીટિંગનો બધી વાતો સંભળાય છે। પાકિસ્તાનના લોકો જોડે બેસીને ચર્ચા કરે છે કે હવે મોદી આવી ગયા છે, જ્યાં સુધી મોદીને રસ્તામાંથી નહીં હટાવો ભારત અને પાકિસ્તાનના સંબંધો નહીં સુધરે। તમે મને કહો ભાઈ, आप पाकिस्तान में जईने मोदी ने रस्तामांथी हटावो, आ बात करनार मणिशंकर अय्यर कई वस्तुनी बात है। आप कांग्रेस पार्टी आपकी बात ने दबाइए बैठी के नहीं, मारे जरा न पूछूं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस की फजीहत के साथ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की दलील पर भी विवाद गहरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा था कि राम मंदिर मसले की सुनवाई को 2019 तक टाल देना चाहिए। सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की बजाय 2 मुस्लिम पक्षकारों के निजी वकील के तौर पर पेश होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर शीट का हवाला देकर बीजेपी उनके दावे को गलत बता रही है। मणिशंकर अय्यर और कपिल सिब्बल की जुबान से विवादों के बोल ऐसे वक्त में निकले हैं जब गुजरात की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। टीम न्यूज़ नेशन। तो 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पहला सवाल आलोक शर्मा आपसे, क्या आपको लगता है कि जो गुजरात की जीत का आप दावा कर रहे थे, मणिशंकर अय्यर का ये बयान और उसके बाद का विवाद आपकी स्थिति को काफी नुकसान पहुंचा चुका है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से मौत के सौदागर का बयान पहुंचाया था? देखिए, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने तुरंत इस तरह की भाषा का खंडन किया कि इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री महोदय के लिए उपयोग नहीं की जानी चाहिए और तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। और जनता जो है गुजरात की चिंतन मनन के साथ सब चीज़ों को देख रही है। चिंतन मनन में उसको उनको ये भी पता है ये बयान क्यों आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, इसका उद्गम स्रोत कहाँ हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई मुख्य प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज गुजरात की जनता बार बार पूछ रही है कि हमारे जो मुख्य मुद्दे थे उनका क्या हुआ। प्रधानमंत्री महोदय से हम आज अपील करेंगे कि तमाम जो उन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं कि कांग्रेस भौंकती है, दीमक है, खूनी पंजा है, नाइट वॉचमैन, पीएम के लिए कुछ भी कहना, इन सब चीजों के लिए आज प्रधानमंत्री महोदय स्वयं देश से माफी मांगे, अपने आप से माफी मांगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो आज गुजरात में कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर 2 साल पहले पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने हैं तो मोदी को हटाना होगा। हटाने का मतलब क्या? वहां सुपारी की बात हो रही है, मामला सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। देखिए उसके ऊपर पूरी तरह से
सोशल मीडिया, प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की क्लिपिंग थी, उसकी कितनी वास्तविकता है कितनी नहीं है, 2 साल पुरानी क्लिपिंग की, उस पर आज विवाद नहीं है। जो विवाद यह है कि जो कल चुनाव होने जा रहा है, क्या वो 22 साल के विकास के मुद्दे पर होने जा रहा है, या मोदी जी 22 साल के विकास को ताला लगा के संदूक में रख चुके हैं, और विवाद और तमाम शब्दों पर ही केवल जो भी अनुशासन तोड़ेगा नेता, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तुरंत माफीनामा भी आ गया, उसके बाद सस्पेंशन भी हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाकर माफ क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों इस बात को मुद्दा बना रहे हैं? क्यों नहीं विकास पर रहते हैं? जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो इस बात को समझना होगा कि जैसे सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर बोला था, तो कांग्रेस में किसके पास इतना दम था जो ये कह सकें कि उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर देंगे, उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे। जब मणिशंकर अय्यर जी ने पाकिस्तान में, मैं रिमेंबर करवाता हूँ, दोबारा से याद करवाता हूँ, जब उन्होंने कहा था पाकिस्तान को, जब उन्होंने कहा कि कैसे एक सेकंड कैसे हटाएंगे आप प्रधानमंत्री को, तो मणिशंकर अय्यर जी ने यह बात कही थी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्यों उन्होंने कहा कि हटाना तो आपको है, आपका देश है, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तो किस बात का इंतजार पाकिस्तान को करवा रहे थे? वो पाकिस्तान के साथ ऐसे क्या इनके गठबंधन थे जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी के हट जाने से याद आ रहा है? 2 साल बाद आपको ये बयान याद आ रहा है? आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा कि क्षमा बड़ों को चाहिए। सुनिए ना, आप सुनिए ना, आपने सुना है ना कि क्षमा बड़ों को चाहिए। आप लोग तो परंपरा संस्कृति की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो क्षमा करने वाले को बड़प्पन दिखाने की बात कही जाती है। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी माफ कर देते हैं? जब माफीनामा आ गया, स्पष्टीकरण आ गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर ली गई है, तो क्यों उस बयान के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति को घुमा रहे हैं? देखिए, हम क्षमा करने वाले लोग नहीं, हम तो गरीब लोग हैं। अच्छा। ये अमीर लोग हैं, ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर 60 साल तक जनता जाती थी और सोचती थी अंदर भगवान रहते होंगे। हम लोग क्षमा करने वाले नहीं हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो आम आदमी हैं। ये वो परिवार है जो पैदा ही सिल्वर स्पून लेकर हुए, तो इन लोगों से लेकिन राजीव जेटली साहब, आप बुनियादी बात से कहीं हट रहे हैं। हमें यहाँ पर साहस भी दिखाना होगा। अभिलाष खांडेकर, क्या ये राजनीतिक साहस भारतीय जनता पार्टी में है कि इस तरीके के बयान देने वाले गिरिराज सिंह, साध्वी निरंजन, साक्षी महाराज, इस तरीके के जो तमाम लोग रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके कि सदस्यता खत्म? देखिए, सदस्यता जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर की कांग्रेस ने जितनी जल्दी सस्पेंड किया उनको, मुझे लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसा उदाहरण पिछले कुछ दिनों में हमको देखने को मिला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद जिनमें हैं कुछ, उन्होंने भी ऐसी भाषा का उपयोग किया है जो निश्चित रूप से पब्लिक डिस्कोर्स में या इस तरीके के चुनावी उसमें नहीं वापरना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरीके का, वो उनके यहाँ का दबाव तंत्र या क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि प्रधानमंत्री जी को भी अपना स्तर इतना नीचे नहीं ले जाना चाहिए। वो भी किस प्रेशर में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गुजरात मॉडल विकास की बातें वो करते हैं, उन्हीं पे उनको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें और इस तरह से जो उनकी भाषण की रैली है उसका स्तर नीचे ना ले जाएं और क्षमा करें, आगे बढ़ें, विकास की बात करें, भविष्य की बात करें। देखिए, गुजरात तो विकास का मॉडल है। हम तो बार बार कांग्रेस को कहते हैं कि कोई तो ऐसा राज्य लेकर गुजरात में जाएं, कोई तो ऐसा मॉडल लेकर जाएं जो गुजरातियों को बता सकें, देखिए हमारा राज्य था जिसमें हमने ऐसा विकास किया था और ये गुजरात है। वो गुजरात के साथ ही गुजरात का कंपैरिजन करना चाहते हैं। वो गुजरात के अंदर जो चीजें ऑलरेडी उपलब्ध है उसे अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं। फिर विजन डॉक्यूमेंट जारी करने की जरूरत क्या है अगर सब कुछ ठीक है? मैंने आपको बताया, नया गुजरात, न्यू गुजरात, जिस गुजरात को पूरी कांग्रेस पार्टी फॉलो कर रही है पूरे देश में, जिसमें असंभव और नाकामयाब रही है, उससे आगे बढ़ने वाला गुजरात, ताकि आइए पीछे देखकर भी ना मुड़, पीछे देख भी ना पाएंगे कैसा गुजरात उन्होंने देखा था। क्या लगता है आपको कि कई बार जुबान से बोला गया और तर्कश से छोड़ा गया तीर जो है वापस तो नहीं लिया जा सकता है, चाहे कितनी कोशिश कर लें, कितना माफीनामा कर लें? चाय बेचने ने जो दिक्कत करवाई थी, इस बार ये शब्द परेशानी पैदा कर देगा कांग्रेस के लिए? देखिए पिनाज, बिल्कुल आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं समझता हूं कि इस तरह के शब्द कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन आज गुजरात का चुनाव जिस पड़ाव पर पहुंचा हुआ है वहां इन शब्दों की बहुत अहमियत न रहकर आज वहां परसेप्शन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना हुआ है। आज वो पूछ रहे हैं कि अगर इतना विकास हुआ तो गुजरात के ऊपर आज 2.5 लाख करोड़ का कर्ज मोदी साहब क्यों छोड़ कर गए? वो पूछ रहे हैं कि भाई बाजरा, कपास और मूंगफली का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं मिल रहा? आज गुजरात की जनता पूछ रही है कि
वहाँ पर 79% जो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की कमी है वो क्यों है? आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, केवल पूरी तरह से भाषण फुल हो रहा है, बाकी सब गुल है, विजन कुछ है नहीं और टेलीविजन फुल है। टेलीविजन पे राजीव जेटली जवाब दीजिए आप, केवल ये काम हो रहा है। आप इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द तमाम चुनाव रैलियां करते रहे और जब प्रचार खत्म हो रहा है तब आप अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं। आपको भी इस तरीके की शब्दावली, धर्म और जाति ही सूट करते हैं पूरे इस गुजरात चुनाव में? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विजन डॉक्यूमेंट का जो डिफरेंस होता है वो पहले आपको थोड़ा सा मैं विस्तार से बता दूं कि पूरे देश में कांग्रेस का विजन डॉक्यूमेंट उठाइए, उसमें एक शब्द आपको जो एक लाइन जरूर लिखी हुई मिलेगी, 24 घंटे बिजली देंगे। केवल इन्हें वो लाइन हटानी पड़ी अपने विजन डॉक्यूमेंट में से, क्योंकि अपने ही राज्यों के अंदर ये कहीं बिजली नहीं दे पाए। सवाल मेरा आपसे कि प्रचार खत्म होने के दरमियान विजन डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? क्योंकि हार्दिक पटेल ने आपको याद दिलाया। आपसे एक बात बता रहा हूं, धर्म जाति से ऊपर मेरी बात पूरी एक बार हो जाने दीजिए। विकास के ऊपर चर्चा हो रही थी, मैं इसलिए बोल रहा हूं जी। मैं विकास के ऊपर चर्चा पे बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं खुली चुनौती देते हैं कांग्रेस, कहीं पर भी सिंचाई को लेकर आ जाए, बिजली को लेकर आ जाए, पानी को लेकर आ जाए, किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए जहां पे कांग्रेस को मजबूरी में जाकर वहां विजन डॉक्यूमेंट निकालना पड़ा। राम मंदिर गुजरात के चुनाव में आ गया, गुजरात के चुनाव में सीडी आ गई, गुजरात के चुनाव में धर्म आ गया, गुजरात के चुनाव में शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है वो भी आ गया। अब जरा एक छोटी सी बात ही बता दीजिए, अगर विकास इतना मजबूत था तो ये इस तरह की जो परंपरागत पुरानी राजनीति करने की जरूरत क्या थी? आप तो पार्टी विद द डिफरेंस है ना, और गुजरात तो आपका सबसे मजबूत राज्य। नहीं, हम तो नहीं, गुजरात में तो एक गरीब व्यक्ति वहां का मुख्यमंत्री हुआ करता था, दूसरे बड़े बड़े लोगों को कैसे डाइजेस्ट हो सकता था? सर, बुनियादी सवाल कुछ और है। 2014 के चुनावों से पहले सोनिया गांधी जी ने भी यही बात कही थी। जेटली साहब, आप सवाल समझे नहीं, शायद मैं दोबारा दोहरा देती हूं। इतने मजबूत थे आप गुजरात में, तो धर्म, जाति, सीडी, ये शब्दों का आरोप प्रत्यारोप, सुपारी से सियासत का रास्ता क्यों साध रहे हैं? मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, आपने प्रश्न उठाया तो जवाब तो लीजिए। जी, प्रश्न आपने उठाया, मैंने आपसे कहा कि प्रियंका गांधी जी ने भी सही यही शब्द यूज किए थे 2014 चुनावों से पहले। उन्होंने कहा था नीच लोग नीच राजनीति। आज वही मणिशंकर अय्यर जी ने यूज करे, उनसे पहले राहुल गांधी जी की माता जी ने यूज करे। अरे भाई, ऐसी एक लंबी फहरिस्त आपकी पार्टी के नेताओं की भी है। बात करी आपने, जेटली साहब, ऐसे एक लंबी सूची आपकी पार्टी के नेताओं की भी है। माननीय 2017 में गुजरात में आई अभिलाष खांडेकर जी, जो बात पिनाज यहाँ पर कह रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि धर्म और जाति के साथ साथ इस तरीके की जो शब्दावली है वो भी जीत का मंत्र मान ली गई है कि सरकार इसका इस्तेमाल कैसे करे? लगता है कि गुजरात का चुनाव अपने आप में बहुत ही अलग था और वहां पर वाकई ऐसा सब लोगों को लग रहा था, जो हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के नाते, कि विकास की एक नई परिभाषा और विकास के इर्द गिर्द ही ये चुनाव घूमेगा। और वहाँ पर ये बताया जाएगा कि गुजरात ने इतना अच्छा विकास किया है, बाकी के राज्य जहाँ पर कांग्रेस या इतर पार्टीज वहाँ पर पार्टी उसमें थी शासन में, वो इतना विकास नहीं कर पाई। लेकिन वो कहीं पर भी दुर्भाग्य से दिख नहीं रहा है और उसका जो पब्लिक जो डिस्कोर्स है उसका दर्जा इतना नीचे चले गया है, ये इस बात का बड़ा दुख है। और उस तरीके की भाषा चाहे वो मणिशंकर अय्यर वापर रहे हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता वापर रहे हों, उन लोगों को इससे दूर रखना चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हो बात सही है अनुराग, कि इन सब चीज़ों से इतर होकर इसी भाषा और इसी मुद्दे पर लेकर चुनाव को बहुत नीचे के स्तर पर ले जाया जा रहा है गुजरात में। आलोक जी, यहाँ पर एक बात बताइए कि जिस तरह से वहां पर आप लोग भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी की पिच पर आकर खेली, उसका भी नुकसान हो सकता है यहाँ पर आपको? देखिए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2002, 2007, 2012 तीनों चुनाव उठाइए। एक महीने पहले, 20 दिन पहले, 2 महीने पहले पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो कुत्सित प्रयास थे उनको हमने पूरी तरह से विफल किया है। आज वहां की जनता समझ चुकी है। मैं गुजरात की एक सभा में था, तो वहां पर लोग कहते हैं अब हमें पता होता है मोदी जी अब हाथ ऊपर वाला दाएं वाला उठाएंगे, अब बाएं वाला उठाएंगे, अब मोदी जी आंसू बहाएंगे, अब मोदी जी इस तरह से छाती पीटेंगे, अब मोदी जी ये वाला कार्ड खेलेंगे, अब कहेंगे मैं गुजरात का बेटा हूँ। अरे भाई, हम तो सोच रहे थे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के बेटे हैं, लेकिन जिस राज्य के चुनाव में जाते हैं। अभिलाष खांडेकर जी, बहुत संक्षेप में, क्या माननीयों को ईमानदारी से सोचना चाहिए कि किस तरीके की वो छवि बना रहे हैं पूरे देश में? निश्चित रूप से देखिए, एक देश का बहुत बड़ी जनसंख्या है वो मोदी जी को अपना
बहुत बड़ा लीडर मानती है, उनको अपनी भाषा, और वो वैसे बहुत होशियार आदमी हैं, उनको राजनीति का मणिशंकर अय्यर को भी सोचना चाहिए, बाकी नेताओं को भी सोचना चाहिए। और इस तरीके से उनको जरूरी नहीं है कि हर चीज को लेके वो रिएक्ट ही करें, उनको अपने एजेंडा पर रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मेरे ख्याल से उनको अपना एजेंडा, उनके अपनी भाषा, उनके अपने विचार उस तक सीमित रखना चाहिए, न कि हर बार कांग्रेस का। मणिशंकर अय्यर की क्या कोई हैसियत थोड़ी है कांग्रेस में, कई साल से साइडलाइन लीडर है। हाँ, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री रहे और सर्वश्रेष्ठ सांसद रहे। वो सर्वश्रेष्ठ सांसद है। आज की बात कर रहा हूँ, जब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो उनका कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा ओहदा नहीं है, कोई स्टेचर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्राइम मिनिस्टर को मणिशंकर अय्यर तो देखना होगा कि राजनीतिक वर्ग इस घटना के बाद क्या कुछ सबक लेता है पिनाज, और क्या आने वाले दिनों में जो हमारे माननीय हैं वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचेंगे या नहीं।